कछुआ अपना धीरे धीरे मध्यम निरंतर चलते हुए आता है और अपने डेस्टिनेशन को रीच कर लेता है। यहाँ पे कहानी हो जाती है खत्म और कछुआ की जीत होती है। लेकिन एक्चुअल कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। यानी कि अब फास्ट भी हैं, यानी कि स्मार्ट वर्क भी करते हैं और अभी रुकते भी नहीं हैं, कभी आलसीपन भी नहीं है, किसी तरह का कोई प्रोक्रेस्टिनेशन भी नहीं है, तो आप रेस को और जल्दी जीत सकते हैं। सो गाइज, एक बहुत ही जबरदस्त कहानी लेके आप सभी के सामने आ गया हूं, कछुआ और खरगोश की कहानी। अब आप बोलोगे अरे ये क्या, ये कहानी तो हमने सुन रखी है, लेकिन इस कहानी को मैं आपको एक दूसरे तरीके से सुनाने की कोशिश करूंगा और इसमें से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार लर्निंग्स, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग्स आप सभी को मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एक ऐसी अनसुनी कहानी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। जैसा कि पहला कहानी हमें सबको पता है कि कछुआ और खरगोश दो प्राणी, दो जानवर एक जंगल में रहते थे। खरगोश को अपने तेज दौड़ने का बड़ा घमंड होता है और कछुआ तो अपना शांत स्वभाव का मध्यम चलने वाला प्राणी, आराम से अपना जीवन यापन करने वाला प्राणी। लेकिन दोनों के बीच में एक रेस तय किया जाता है। एक पेड़ से लेकर दूसरे पेड़ तक, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक स्टार्ट पॉइंट और फिनिश पॉइंट तय होता है। दोनों के बीच में रेस शुरू होता है और जैसा आप सभी को पता है कि खरगोश बहुत तेज भागता हुआ जस्ट अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाता है और पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि कछुआ तो अभी बहुत दूर है, कछुआ तो अभी बहुत दूर है। तब तक मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, थोड़ा सुस्ता लेता हूँ और जब वो आएगा तो फिर देखा जाएगा। और इतने में ही क्या है, आप सभी को पता है कि खरगोश को नींद आ जाती है। कछुआ अपना धीरे धीरे मध्यम निरंतर चलते हुए आता है और अपने डेस्टिनेशन को रीच कर लेता है, अपना जो लक्ष्य है उसको हासिल कर लेता है। यहाँ पे कहानी हो जाती है खत्म और कछुआ की जीत होती है। लेकिन एक्चुअल कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। जो अगली कहानी है, ये बात खरगोश के मन को बहुत ही हर्ट करता है। अरे यार, ये तो मुझसे बहुत भारी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वापस से खरगोश कछुए के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि कछुआ भाई ऐसा करते हैं ना, फिर से एक रेस करते हैं। अब कछुआ तो शांत स्वभाव का आदमी बात मान लेता है और फिर से स्टार्ट पॉइंट फिनिश पॉइंट को डिसाइड किया जाता है और रेस स्टार्ट होता है। लेकिन इस बार खरगोश ने वो गलती नहीं करी जो उसने पिछली बार करी थी। इस बार वो एक बार शुरू करता है और अंत तक, अपने फाइनल पॉइंट तक पहुंच के ही दम लेता है और जीत जो है खरगोश की होती है। कछुआ इस बार हार जाता है। ये सेकंड जो रेस है वो यहां समाप्त होता है। तीसरा कहानी मैं सुनाता हूं आपको। अब ये बात कछुआ को हजम नहीं होता है, ये रिपीटेड मोड में चलता है। अब ये कछुआ इस बात को पचा नहीं पाता है, बोलता है कि मैं तो पिछली बार मेरे पैसे ये जो जीत का मुझे तमगा मिला था वो तो मुझसे छिन गया। अब बाकी जानवर जो हैं जंगल के वो क्या बोलेंगे। वापस सारे जानवरों को लेकर के और ये जाता है वापस खरगोश के पास और रिक्वेस्ट करता है कि एक आखिरी रेस और करते हैं, एक आखिरी रेस और करते हैं और इस बार जो होगा वो फाइनल होगा। ठीक है, चलो। खरगोश फिर से अपनी जीत से थोड़ा सा कॉन्फिडेंट, कह सकते हैं, यूं कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट, बोलता कि ठीक है। लेकिन यहां पे कछुआ अपना दिमाग लगाता है। कछुआ बोलता है खरगोश भाई एक ही शर्त है, इस बार स्टार्ट पॉइंट और फिनिश पॉइंट मैं तय करूंगा। जंगल के किस क्षेत्र से रेस शुरू होगा और किस क्षेत्र में किस डेस्टिनेशन पे रेस खत्म होगा ये मुझे डिसाइड करने दीजिए, मैं डिसाइड करूंगा। और खरगोश इस बात को एक्सेप्ट करता, बोलता है कि अरे जो मन है वो कर लो, नहीं हरा पाओगे, जो करना है करो। बस यही एक मौका होता है जो कि कछुआ ग्रैब्स करता है और उसने जो पाथ है, जो रेस ट्रैक है वो अपने हिसाब से सेट करता है। और इस रेस ट्रैक की जानकारी किसी को नहीं होती है। ये रेस ट्रैक की जानकारी सिर्फ और सिर्फ जिस दिन रेस होता है, सारे जानवर आके इकट्ठा हो गए और वहां पे रेस शुरू होने वाला था, उस समय डिस्क्लोज होता है रेस कि अच्छा ये ट्रैक है हमारा। रेस शुरू होता है और यहाँ पे जो कछुआ है वो दिमाग क्या लगाता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो सही है, लेकिन जो फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट है वो रख देता है एक नदी के पार, नदी के उस पार। यानी कि जो रास्ता तय करना है वो नदी से हो के गुजरना होता है।
यहाँ पे दिमाग लगा दिया। मैं बताऊंगा लर्निंग्स क्या है। जैसे ही रेस शुरू होता है सारे जानवर इकट्ठा हैं, बात पूरे अपने आन की है, घमंड की है, अपने स्वाभिमान की है। रेस शुरू होता है और खरगोश भी कोई गलती नहीं करना चाहता था और वो पहुंचता है दौड़ दौड़ के, और जैसे ही वो पहुंचता है कि अरे यार ये तो सामने नदी है, मैं कैसे तैरूं। खरगोश को तो तैरना आता नहीं और खरगोश नदी के इस किनारे बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। वहीं पे जो कछुआ है धीरे धीरे निरंतर पहले की तरह चलता हुआ आता है नदी में, क्योंकि उसे तैरना आता है। वो डुबकी लगाता है और जस्ट जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो उस तरफ होता है, नदी के उस तरफ होता है, और वो उसको रीच कर लेता है। खरगोश फिर से मायूस और कछुआ जीत जाता है। तो इस तीसरी बार में जीत जो है वापस से कछुए की हो जाती है। अब यहाँ पे ये बात यहाँ कैसे खत्म होनी थी, अगला रेस तो होना ही था। अब इस बार खरगोश अपने जो उसके दोस्त हैं, जो उसके मित्र बंधु हैं, उसको लेकर वापस कछुए के पास पहुंचता है और बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, एक रेस और रखेंगे, एक रेस और करते हैं और उस रेस में हम लोग करेंगे। तो बोलता है कि ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक कैच है कि बोलता है खरगोश बोलता है, कछुआ बोलता है, दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि इस बार हम लोग रेस जो है वो मिल के करेंगे, एक दूसरे के साथ मिल के। जैसे रिले रेस होता है ना, आपने देखा होगा, उसमें एक जो डंडा होता है एक आदमी तय करता है, पूरा एक सर्कल लगाता है, उसके बाद जो स्टिक होता है वो दूसरे को पास करता है। एक तरह से कोलैबोरेशन के साथ रेस करने का निर्णय लिया जाता है। बोलते भाई एक अनोखा तरह का रेस है ये, एक अनोखा तरह का रेस है ये। और रेस होता है, दोनों मिलके दौड़ते हैं और इसका फायदा क्या होता है दोस्तों कि खरगोश जमीन पे तेज भाग सकता है, तो उतने देर के लिए जमीन का जो पोर्शन है उतने देर के लिए उसने कछुए को अपने पीठ पे बैठा लेता है और फटाफट नदी के पास पहुंच जाता है। और जैसे ही नदी आता है यानी पानी आता है, तो वहां पे क्या होता है कि कछुआ जो कि पानी में तैर सकता है वो नदी में उतरता है, खरगोश उसके ऊपर बैठ जाता है और दोनों मिलकर के नदी पार करते हैं और दोनों एक साथ रेस को जीतते हैं। कहानी का द एंड होता है, एक हैप्पी एंडिंग होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द लर्निंग ऑफ दिस 4 स्टोरीज, कंक्लूजन क्या है, समरी क्या है, क्या सीख सकते हैं। जो सबसे पहला लर्निंग है यहाँ पे जो मैं बताना चाहूंगा, जब पहला रेस की बात करते हैं, जिसे लर्निंग हम सबको पता है, हमने पढ़ा भी है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो पहली लर्निंग है स्लो एंड स्टडी, अगर आप धीरे भी हैं लेकिन निरंतर चलते रहते हैं, निरंतर अपना कर्म करते हैं, तो आप रेस जरूर जीतेंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो सेकंड लर्निंग है, जो सेकंड कहानी मैंने सुनाई, जिसमें खरगोश रुकता नहीं, वो बहुत तेज भाग के अपने लक्ष्य को पूरा करता है, उससे जो लर्निंग निकल के आता है कि फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस फास्टर। यानी कि आप फास्ट भी हैं, यानी कि स्मार्ट वर्क भी करते हैं और अभी रुकते भी नहीं हैं, कभी आलसीपन भी नहीं है, किसी तरह का कोई प्रोक्रेस्टिनेशन भी नहीं है, तो आप रेस को और जल्दी जीत सकते हैं। ये जो स्टोरी है आज के टाइम में बड़ा लर्निंग से हम ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ गधा वाला मेहनत करने से काम नहीं चलेगा, आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। सो फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस फास्टर। कम समय में अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो आपको स्मार्ट वर्क करना होगा और निरंतर करना होगा। तो ये दूसरी लर्निंग है। जो तीसरी लर्निंग है कि कभी भी अपने जीत से पहले, जीत से ओवर कॉन्फिडेंट होके बिना गेम को जाने हुए उसमें जंप ना करें। इफ यू डोंट नो द गेम, डोंट जंप इनटू द गेम। पहले पूरा रिसर्च कर लें किसी भी चीज में, ऐसी चीजों में जिसके बारे में आपको पता नहीं है। जैसे खरगोश को पता नहीं था कि आगे मेरे रेस में, आगे मैं जो रास्ता तय करने वाला उसमें मुझे क्या क्या बाधाएं मिल सकती हैं, मुझे किस चीज का सामना करना पड़ सकता है, और वो ऐसे कूद जाता ओवर कॉन्फिडेंट में होके, वहां पे उसी से वो गलती हो जाती है। इसी तरीके से अपने जीवन में जब तक आप पूरा रिसर्च ना कर लें उस चीज में ना कूदें। मैं यहाँ पे परफेक्शनिस्ट होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बेसिक जो आपको नॉलेज गैदर करना है, बेसिक अवेयरनेस जो गैदर करना है उसकी बात कर रहा हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट में कभी भी बिना जाने समझे किसी चीज़ को ना टच करें, पहले पूरा नॉलेज लें, पूरा रिसर्च करें, उसके बाद ही जंप करें। ये तीसरी जो मैंने कहानी सुनाई उससे ये लर्निंग निकल के आता है। एंड जो फोर्थ लर्निंग है वो आज के टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें जीत जो है वो दोनों की होती है, दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, क्योंकि आज का टाइम ही यही है दोस्तों। हम पढ़ाई तो अकेले करते हैं,
हम एजुकेशन तो अकेले लेते हैं, हमारा मार्किंग भी अकेले होता है, लेकिन जब हम एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, जब हम किसी ऑफिस के किसी कल्चर में घुसते हैं, तो वहाँ पे एक कोलैबोरेशन का सिस्टम है। वहाँ पे तो टीम वर्क के साथ काम करना पड़ेगा आपको, वहाँ पे तो दूसरे के साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। आप अकेले नहीं कंप्लीट कर सकते काम जब तक आप दूसरे का कोलैबोरेशन नहीं ले। मैं जैसा कि बोलता हूं हमेशा कि अलोन यू कैन ओनली टेक अ लोन, बट इफ यू बिल्ड अ टीम यू कैन अचीव माइलस्टोन। आपको टीम बनाना होगा, टीम वर्क प्लेयर बनना होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट स्किल है। जिस तरीके से कछुआ और खरगोश ने आखिरी कहानी, जो चौथी कहानी मैंने सुनाई, उसमें कोलैबोरेशन के साथ करके, जहां पे किसी के पास कोई एक स्पेसिफिक स्किल है, दूसरे के साथ एक स्पेसिफिक स्किल है, दोनों का जब स्पेसिफिक स्किल मैच करता है तब जाके आपको जीत मिलता है। एक आदमी एक चीज में मास्टर नहीं हो सकता। जिस तरह से मैं बोलता हूं कि बिजनेस के अंदर भी अगर आप बिजनेस करते हैं तो 3 तरह की उसमें स्किल्स की जरूरत होती है। अब या तो वो तीनों स्किल्स एक ही आदमी के अंदर हो, या फिर तीनों स्किल्स के लिए अलग अलग आदमी हो। कौन सी है वो स्किल्स? एक है एंटरप्रेन्योर्स का स्किल, एक एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। दूसरा एक मैनेजर का स्किल होना चाहिए, यानी कि जो लोग हैं, जो टीम है, जो कंपनी के सबके साथ है, किस तरह से काम मैनेज करना होगा, किस तरह से डिलीवर होगा। एक मैनेजमेंट यानी कि एक मैनेजर चाहिए, एक अच्छा मैनेजर चाहिए। और जो तीसरा है वो है टेक्नीशियन, एक टेक्निकल बंदा होना चाहिए जो कि एक्चुअल में जो प्रोडक्ट है उसको बनाना जानता हो। खैर, इस पर मैं बात करूंगा बाद में डिटेल में। ये तो बिजनेस की बातें हो गई, लेकिन ये कछुआ और खरगोश की कहानी आपको कैसे लगी ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या ये कहानी आपने पहले सुनी थी? अगर सुनी हो तो भी कैसा लगा ये कहानी जरूर बताइएगा। लर्निंग्स जो मैंने दिया वो कैसा लगा, और इस तरह की और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए इस कम्युनिटी को ज्वाइन जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।